ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदिगुंडार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्यं मंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसे। आज श्री इष्टोपदेश ग्रंथ विराजमान है। समर्थ आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित महान ग्रंथ के ऊपर अपना स्वाध्याय चल रहा है। 15वीं गाथा पे अपना स्वाध्याय चल रहा था। वहां पर 4 शब्द आए, आयु, क्षय और वृद्धि, उत्कर्ष। उत्कर्ष यानी कि व्याज, धन की वृद्धि होती है और आयु का क्षय होता है। काल मतलब समयांतर में काल व्यतीत होता है, ऐसे ऐसे धन की वृद्धि दिखाई देती है और आयु क्षय होता हुआ दिखता है। धन की वृद्धि में वो खुशी मनाता है, हर्ष मनाता है, अच्छा लगता है उसे, लेकिन आयु क्षय होती है उसे उसकी खबर नहीं है। 50 लाख की एफडी 8 साल में डबल होके करोड़ रुपया हो जाता है, वो उसे अच्छा लगता है, लेकिन मेरे 10 साल मेरे जीवन के मेरे आयु में से 10 साल कम हो गए, वो उसे भाषित नहीं होता, वो उसे अच्छा लगता, मतलब उसको दिखता नहीं है। ये भी बताया था कल कि हम बैंक में 50 लाख की एफडी रखी है और 50 लाख का 1 करोड़ वो दे रहा है, तो यदि हम उसे कहें कि भाई तू ये 50 लाख मुझे नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा जो ब्याज का देता है वो नहीं चाहिए, लेकिन मेरे बीते हुए क्षण, मेरे बीते हुए साल 8 साल मुझे वापस दे दे, तो कैसी मूर्ख जैसी बातें करते हो। बीता हुआ कल वापस थोड़ी आता है, बीती हुई चीज वापस नहीं आती भाई। वो बात हमने कल कही थी। हमको 50 लाख भी नहीं चाहिए, हमारी मुद्दल है वो भी नहीं चाहिए, फिर भी भाई कोई भी कीमत पे बीता हुआ पल वापस नहीं आता। वो बात अपनी कल तक हुई थी। अपना टीका की बात पूरी हो गई थी, भावार्थ पढ़ना था। भावार्थ में भी वही बात है, आगे बढ़ाते हैं। एक बार छंद पढ़ लेंगे। आयु वृद्धि क्षयोत्कर्ष
कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमम् वाञ्छातां धनीनामिष्टं जीविता सुराधनम् आयुक्षय धन वृद्धि का कारण जानो काल धन प्राणों से प्रिय लगे अतः धनिक बेहाल। इस प्रकार की गाथा 15 नंबर की हमने पढ़ी थी। भावार्थ पढ़ते हैं। समझने की बात ऐसी है कि ये मेरा आयु क्षय भले हो जाए, लेकिन मुझे धन चाहिए। धन के वैभव में, धन के चकाचौर में, पैसा कमाने के चकाचौर में सब कुछ भूल जाता है। बड़े बड़े पैकेज लेके वो फॉरेन चला जाएगा, डॉलरों का पैकेज होएगा, लेकिन वहां पर तुझे देवशास्त्र गुरु नहीं मिलेंगे भाई। देवशास्त्र गुरु के बिगड़ यदि तू एक समय भी प्रसार करेगा तो समझ ले कि तेरी एक पैकेज कोई काम का नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे बड़े बड़े पैकेज जो छोड़ के वापिस अपने गांव में, अपने घर में आ जाते हैं और अपना जीवन निर्वाह करते हैं। कोई आवश्यकता नहीं है, ज्यादा पैसों से ज्यादा सुख मिलता है, वो बात एकदम गलत बैठ रही है। संतोषी नर सदा सुखी, वो दिखता है हमें। जितना तुझे संतोष रहेगा इतना तू सुखी रहेगा। हम देखने में आते हैं ना भी आजकल आतंकवादी वगैरह ये सब बहुत सारे किस्से बनते हैं। तो क्या मतलब, भले तू मर जाए, भले मैं मर जाऊंगा लेकिन मुझे पैसे तो चाहिए। पैसे मेरे पीछे मेरे घर वाले वो तो सुखी हो जाएंगे। अरे भाई वो चांस नहीं है। तेरे घर वाले तूने क्यों मान लिया? एक तो एक बहुत बड़ी गलती है। मैं मर के भी मैं उनको सुखी कर दूं। अरे जब ये परिस्थिति आती है ना, मान लो कि कोई सुसाइड करता है, तो जब वो परिस्थिति आती है, मानो कि आग लगा के, पानी में डूब के, फांसा लगा के, जब वो अंतिम घड़ी परिस्थिति आती है तब बहुत व्याकुल, अरे मैंने ये क्या कर दिया, मैं बेफालतू भी मैं मर जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, क्या फायदा। इतना आकुलित व्याकुलित होता है, लेकिन वो बचने का कोई चांस नहीं है। फांसा लगा दिया है, पूरे चारों बाजू से आग से घेरा गया है। नदी में कहा, दरिया में डूबने के बीच में, लेकिन एकदम तो प्राण जाता नहीं है, एकदम प्राण जाता नहीं है। बहुत व्याकुल हो जाता है, बहुत, ये मैंने क्या कर दिया। ऐसे भले आतंकवादी हो, वो इसने ठन ले ली है कि मैं ऐसा बुरा काम कर दूंगा और मुझे यहाँ पे लाखों रुपया मेरे घर वालों को मिल जाएगा। घुस तो जाता है, लेकिन बाद में थोड़ा पछताता है। अरे मैंने ये क्या कर दिया, क्या फायदा। छोटी सी मामूली सी जो वो वैभव का कोई मायने नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इतनी सी बात के लिए अपना जीवन तो घुमाता है, बाकी अन्य लोगों का भी जीवन घुमाता है, नाश करता है। देखो ना, हम लोग देखते थे ना अपने यहाँ पे, ट्रेन में बम ब्लास्ट हुआ था, तो बम ब्लास्ट हुआ ट्रेन में, तो वो भले किया होगा उसने,
लेकिन उसको कितना, अरे होता ही है, नहीं होता ऐसा नहीं है, और उसको बोला कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, गलत बात है, पकड़े ही जाता है वो जीव। लोभ के कारण बहुत ही गड़बड़ करता है। ठीक है, भावार्थ पढ़ते हैं, हम देखेंगे आगे क्या होता है। 70वीं गाथा बाद में चालू होगी। देखो, जैसे जैसे काल व्यतीत होता है वैसे वैसे आयु कर्म होती जाती है, परंतु काल का वह अंतर धनिक को ब्याज आदि की आमदनी में वृद्धि करने के कारण होता है, इसलिए वह कालागमन को उत्कर्ष का आमदनी का कारण गिनाता है। पैकेज लिया हो, मानो कि 10 लाख का पैकेज है 1 साल का, तो वो क्या सोचता है कि फटाफट काल व्यतीत हो जाए और मुझे पूरे 10 लाख मिल जाए। मतलब मेरा आयुष्य जाता है वो नहीं दिखता है, लेकिन पैसा मिलता है ना, पैसा मिलता है तो वो हिसाब से वो उसको बहुत अच्छा लगता है। देखो क्या कहा, जैसे जैसे काल व्यतीत होता है वैसे वैसे आयु कर्म होती जाती है, वैसे वैसे आयु कर्म घटती जाती है, परंतु परंतु काल का वह अंतर धनिक को ब्याज आदि की आमदनी में वृद्धि करने का कारण होता है। वो ब्याज की वृद्धि में, पैसों की वृद्धि में खुशी मनाता है, हर्ष करता है, लेकिन यहां पर आयु कर्म क्षय होता है उसको वो ध्यान में नहीं आता। जो धनिक लोभवश ब्याज आदि की आमदनी करने के लिए काल का निर्गमन चाहते हैं, काल फटाफट व्यतीत हो जाए चाहते हैं, वे धन को अपने जीवन से भी अधिक प्रिय मानते हैं। कहा ना, 10 लाख का पैकेज है, फटाफट साल पूरा हो जाए, हर साल सैलरी मिलती है, अरे यार बहुत ही पूरा महीना ही पूरा जल्दी फटा पूरा नहीं हो रहा है, पैसे खत्म हो गए हैं, पैसा कब। तो क्या होता है आजकल स्टेटस में बहुत ही गड़बड़ हो गई है, स्टेटस बनाने का। पैसा हो अठन्नी अठन्नी हो, कामदानी अठन्नी हो, और खर्चा 500 रुपए का रखेगा, जेब में 5 रुपया नहीं हो और जोर 500 का करेगा। ऐसे ही मतलब ऐसा क्या होता है कि भाई अभी अपने पास देखो, अपना एक चीज का वो होना चाहिए कि मान लो कि अपना पगार महीने का 1 लाख रुपए का है, कोई बात नहीं, 1 लाख रुपए का अच्छा पगार है, 12 महीने का 12 लाख रुपए का पैकेज हो गया। उसमें कैसे सेविंग करना चाहिए, क्या करना चाहिए, एकदम साथ में देखो, ऐसे महानगरों में तो तुम एक दिन का 1 लाख रुपया भी खर्चा कर सकते हो, और दिन का 500 रुपये में 500 रुपीज में भी तुम तुम्हारा जीवन निर्वाह कर सकते हो। वो है कुछ प्रॉब्लम, 500 रुपये क्या 300 रुपये में भी जीवन निर्वाह कर सकते हो। जब मैं सर्विस लगा था तब मुझे 200 रुपया पगार मिल रहा था, 200 का 500 किया था, 500 रुपया पगार मिल रहा था। 500 रुपये में हमारा जीवन, घर से आती थी सब चीजें, वो बात अलग है, चलो वो सब बातें नहीं बताना चाहता हूं, ठीक है। अपना जीवन मतलब पूरा साल, पूरा महीना खत्म होने से पहले पैसे खत्म हो जाए, उस तरह का जीवन नहीं होना चाहिए, देखा देखी का जीवन नहीं होना चाहिए। अपनी चद्दर के हिसाब से अपने को पैर फैलाने चाहिए। स्टेटस का वो सब जाने दो यार, वो सब लोग ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। देखो तो क्या कहते हैं कि वे धन को अपने जीवन से अधिक प्रिय मानते हैं। फटाफट महीना पूरा हो जाए, पगार आ जाए, वापस खर्चा चालू कर दे। अरे ऐसा नहीं होता, महीना तो जब पूरा होना है तभी पूरा होएगा, लेकिन तेरी आवश्यकताएं ज्यादा है ना,
भागने की, वो खर्चा करने की, वो सब तेरी आवश्यकता तो ज्यादा है, इसके लिए तू गड़बड़ कर रहा है। अधिक धन कमा लो, और काम कर लूं, और काम कर लूं, पार्ट टाइम काम कर लूं, वो सब, अरे तू खर्चा कम करना भाई। जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि जितना खर्चा कम होएगा इतना कमाना कम पड़ेगा, खर्चा ज्यादा करोगे तो ज्यादा कमाना पड़ेगा। संतुष्टि जीवन रखना चाहिए, जितना संतुष्टि रखेगा इतना तुझे कमाना कम पड़ेगा। नियम है ये चीज का, नियम बना के रखना ये चीज को। अरे मेरे पास 500 रुपए की दिन की कमाई है तो मैं 200 रुपये से ज्यादा खर्चा नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। खर्चा कम कम करो। अरे तुम जीवन जी सकते हो, आराम से जी सकते हो, कोई कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता। ये तुम्हारी मन की ऐसी मनगत स्थिति है कि ज्यादा पैसों से ज्यादा, अरे जितना संतोष ज्यादा रहेगा इतना तुम्हें सुख ज्यादा मिलेगा। आकुलता व्याकुलता रहेगी तो कहां से बाहर जाके घूमने के लिए, अरे बाहर घूमने के लिए जाएगा, बरोबर है, उसके लिए उसकी सेपरेट बचत करनी पड़ेगी, सेपरेट कमाना पड़ेगा। और वहां जाके आकुलता तो बनी ही रहती है, फिर भी आकुलता बनी रही। कारण क्या है कि मैं बाहर से सुख को प्राप्त करना चाहता हूं, इससे सुख प्राप्त करना चाहता हूं, और अच्छी 5 स्टार होटल में रहूंगा। होटल में तो रहना ही नहीं चाहिए, होटल का खाना भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी ठीक है, ये तो वो हिसाब से कमाता है, वो हिसाब से इकट्ठा करता है। यहाँ पर करकसर करेगा और वहां बचाएगा, और वहां पर एक दिन में जहां यहाँ पर बचा के वहां पर फेंक के आएगा पैसा, और वो और क्या पाप को इकट्ठा करके आएगा। आकुलता बनी रहती है। और बाहर के भोजन आदि में तो पाप ही पाप है। समझना चाहिए हमें किस तरह से हमें हमारा जीवन निर्वाह करें हम। देखो क्या कहते हैं, अधिक प्रिय है, काल फटाफट व्यतीत हुए, पगार आ जाए और वापस खर्चा चालू कर दे, अधिक प्रिय। आजकल वो क्या है, सैलरी अकाउंट खुलाते हैं, सैलरी अकाउंट खुलते हैं तो साथ में डेबिट कार्ड दे देते हैं। अभी तो खर्चा खाते में जमा नहीं हुआ, लेकिन साथ में डेबिट कार्ड दे। डेबिट कार्ड क्यों भाई? अरे खर्चा आप कैसे करोगे? समझना चाहिए, बात को अच्छी तरह समझना चाहिए। देखो हाँ, धन को अपने जीवन से अधिक प्रिय मानता है क्योंकि वे यह समझते हैं कि काल के निर्गमन में वैसे दिन बढ़ेंगे वैसे ब्याज आदि बढ़ेगा, परंतु उसकी आयु में इतने दिन कम होंगे उसका भान उन्हें नहीं होता। वो चीज उसको मायने नहीं रखती। पैसों के आडंबर में, पैसों के लोभ में मेरा आयुष्य व्यतीत होता है। कल जो उदाहरण दिया था ना वो पंडित जी साहब का, कि 2 ही टोपी 4 टोपी बेचते थे दिन में और अपना घर चलता था। वो ज्यादा बैठे तो 40 टोपी भी बिक्री हो सकती थी। फिर राजा का 500,000 टोपी का ऑर्डर आ गया तो फिर उन्होंने इतना दिन दुकान बंद कर दी, क्योंकि पैसा ज्यादा। अगली गाथा में आए थे ना, पैसा कमाने के लिए भी तकलीफ, पैसा कमाया उसको रक्षा करने के लिए भी तकलीफ, आए तो भी तकलीफ, जाए तो भी तकलीफ, सब चीज की तकलीफ ही तकलीफ है। तो ऐसे पैसों की क्या मतलब? अपना उपयोग बिगाड़े, अपनी चीज को, अपना उपयोग वहां पे रहे। बनाया तो नाग बन के आ जाएगा, सांप बन के आ जाएगा। ऐसा है भाई, जीवन एकदम संतुष्ट में जीवन होना चाहिए, और मैक्सिमम समय का हाल देवशास्त्र गुरु में रहना चाहिए, और उसके साथ में अपने आत्मा के साथ रहने की कोशिश करना चाहिए हमें। देखो क्या कहते हैं, हाँ,
वैसे ब्याज आदि बढ़ेगा, परंतु उसकी आयु में उतने दिन कम होंगे, उसका भान उन्हें नहीं होता। वे धन वृद्धि के लोभ में अपने जीवन आयु के विनाश की ओर लक्ष्य नहीं देते। धन की वृद्धि में, धन आदि की वृद्धि में अपना आयु क्षय होता है, उसकी ओर वो लक्ष्य नहीं देता। मतलब कितनी वो लोभ वाली वृत्ति है, वो बताना चाहते हैं। इस प्रकार व्यामोह का कारण होने से धन धिक्कार का पात्र है। क्या है? व्यामोह, इतना मोह, हाँ? और पैदा कर लूं, और खा लूं, और भोग लूं। अच्छी चीज बनी, वो दिन बताया था कि एक आसन है, इतना खा लेता है, अच्छा बनाया रहता है, घर वालों ने खाते रहता है 1-1 घंटे तक, फिर पेट में हजम नहीं होता। ऐसे क्या फायदा भाई? समझना चाहिए हमें अच्छी तरह से इस बात को। इस प्रकार व्यामोह का कारण होने से धन धिक्कार का पात्र है। धन है वो धिक्कार का पात्र है, निंदा के पात्र है, निंदा होती है। देखो, इस प्रकार अपनी 15वीं गाथा पूरी हुई है। आगे पढ़ते हैं 16वीं गाथा का उत्थान का क्या प्रश्न है शिष्य का। शिष्य प्रश्न करता है और आचार्य देवश्री उसका जवाब देते हैं। अपने भी प्रश्न बहुत सारे रहते हैं, लेकिन अपने प्रश्न कैसे रहते हैं कि धंधा कैसे बढ़ाया जाए, धंधा कौन से धंधे में आमदनी ज्यादा है, क्या है, ऐसे इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। हम अपने आत्मा को कैसे प्राप्त करें, वो इस तरह से अपने होना चाहिए, वो तो होते नहीं है। देखो, देखते हैं, प्रश्न पूछते हैं। यहाँ शिष्य कहता है जिससे पुण्य का उपार्जन होता हो, जिससे पुण्य का उपार्जन होता है, वह धन निंदा योग्य कैसे? क्या कहते हैं? कल बताया था कि भाई धन पैदा करूंगा और धन पैदा करके मैं पुण्य करूंगा, दान दूंगा, इसके लिए मैं धन पैदा करना चाहता हूं। लेकिन भाई देखेंगे, आचार्य देव की भाषा से बात करेंगे, आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं। पढ़ते हैं, पहले शिष्य का प्रश्न पढ़ते हैं। जिससे पुण्य का उपार्जन होता है, वह धन निंदा योग्य कैसे हो सकता है? पुण्य के हेतु रूप पात्रदान, देव अर्चना आदि क्रियाएं धन बिना असंभवित है। अतः पुण्य के साधन रूप धन निंदा के योग्य रूप किस प्रकार है? वह तो प्रशस्त स्तुति पात्र ही है। इसलिए किस प्रकार धनोपार्जन करके, धन कमाकर पात्रादि में खर्च, पात्र दान आदि में खर्च करके सुख के लिए पुण्य उपार्जन करना चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई। हम चलो ठीक है, हम हमारे लिए धन पैदा नहीं करना चाहते, लेकिन हम पाप के कार्यों के लिए भी धन पैदा करना नहीं चाहते, लेकिन हम पुण्य करेंगे, हम धर्मादा करेंगे, मंदिरों में दान देंगे, देव आदि में, देवालय आदि में यात्रा करने के लिए भी धन की बहुत जरूरत रहती है, और भी संघ निकालेंगे, 10-50 आदमियों को लेके जाएंगे, वैसा हम करेंगे, तो वो धन निंदा का पात्र, दिक के पात्र कैसे हो सकता है? ऐसा तो करना ही चाहिए। ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए?
पैसा खूब कमा के बाद में संघ निकालना चाहिए, समय से खर्च की यात्रा संघ पूरी ट्रेन निकालनी चाहिए, सोनगढ़ लेके जाने चाहिए, और भी तीर्थ स्थानों में लेके जाना चाहिए, सब जगह पे लेके जाने चाहिए। ऐसा अच्छी बात है ना भाई, अपनी वाह भी हो जाएगी। हाँ? तो ऐसे ऐसे धन धिक्कार के पात्र, ऐसे धन क्या बोले, धन कमाकर वो धिक्कार के पात्र कैसे हो सकते हैं? निंद्य वह धन निंदा के पात्र कैसे हो सकता है? आई बात समझ में? प्रश्न क्या है शिष्य का? बहुत ही हम लोग भी ऐसा करते हैं ना, देखो भाई चलो ठीक है, आप बोलते हो ना, तो पाप आदि क्रिया में नहीं करेंगे, हम धन होटल आदि में नहीं जाएंगे, घूमने के लिए नहीं जाएंगे, लेकिन हम ये धन देव में जिनेंद्र भगवान की स्तुति में इसमें रखेंगे, इसमें वापरेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को। इस तरह से बातें करते हैं ये लोग, लेकिन यहाँ पे आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं, सिर्फ मैं गाथा पढ़ लेता हूं, देखते हैं आगे क्या होता है। त्यागाय श्रेयसे वित्तम वित्तः संचियो नोतिय स्वशरीरं स्वपंकेन स्नानाय मिति विलिम्पति। क्या कहते हैं? देखो बहुत ही जबरदस्त आंसर है आचार्य देव का। निर्धन धन चाहे कहे करो पुण्य दूदान कीचली पे परमानता मूढ़ किया में स्नान। कीचड़ को लपेट कर स्नान करने की क्या जरूरत है? ऐसा स्नान करना है तो कीचड़ को लपेटने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आई बात समझ में? कीचड़ को लपेटने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों कीचड़ लपेटते हो? स्नान आदि, मानो कि कोई कपड़ा गंदा हो गया है तो उसको और ज्यादा गंदा करके बाद में धोएंगे, ऐसा जरूरत नहीं है। अरे भाई, उसको ज्यादा गंदा करने की क्या जरूरत है? तुझे दान आदि देने के लिए धन पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है, पाप से धन पैदा करने की जरूरत नहीं है। देखो, तू चाहे कितना भी कोशिश कर ले, कितना भी हाथ पैर ज्यादा मार ले, लेकिन तेरे भाग्य के अंदर, भाग्य नाम की भी कोई चीज है ना, पुण्य तूने पूर्व में जो पुण्य किया होगा वो नाम की भी कोई चीज है ना, तो तूने जितना पुण्य किया होगा वो हिसाब से तुझे धन का उपार्जन होएगा। बाकी तू कहेगा कि मैं ज्यादा भागू, ज्यादा ऐसा उल्टा पुल्टा काम कर लूं और ज्यादा धन कमा लूं, वो बात गलत है। क्या कहते हो? निर्धन धन चाहे कहे करो पुण्य दूदान। पुण्य करूंगा, दान दूंगा, इसके लिए मैं धन कमाना चाहता हूं। मेरे ये सब के लिए तो मेरा हो गया है, घर के लिए तो सब फैसिलिटी हो गई है, सब कुछ हो गया है। अभी मैं दान देने के लिए कमाना चाहता हूं, पुण्य करने के लिए मैं कमाना चाहता हूं। तो क्या कहते? कीच लिपे पर मानता, अपने शरीर के ऊपर कीचड़ लपेटता है और फिर स्नान कर लूंगा, वो बात बरोबर बंद बैठती नहीं है। देखो, तूने पाप कर्म किए हैं तो पाप कर्म के भी उदय आएंगे और उसको भी तुझे भुगतना पड़ेगा। और
पुण्य किए हैं तो पुण्य भी उदय में आएगा, वो भी तुझे भुगतना पड़ेगा। दोनों चीज तुझे भुगतनी पड़ेगी। तू ऐसा मत सोचना कि ये पाप पाप किया है, अभी मैं पुण्य कर दूंगा तो पाप और पुण्य एक दूसरे के सामने उड़ जाएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? अरे भाई, पाप करते वक्त भी जो तूने परिणाम किए हैं वो परिणामों का भी फल आएगा, और पुण्य करते वक्त जो परिणाम किए उसका भी फल आएगा। एक्चुअली उसका लोभ है, उसका व्यामोह है, उसकी गड़बड़ी है ये। बाकी कोई हिसाब से पहले पाप करो और फिर पुण्य करो, ऐसा कभी होता नहीं है। जब क्या कहते हैं, किच लिपे पर मानता मूड किया मैं स्नान। पहले मैं पाप कर लूं और फिर पुण्य कर लूंगा, वो बात बरोबर बैठती नहीं है। अन्वयार्थ कल पढ़ेंगे। मतलब कहने का भावार्थ ऐसा है कि मैं बहुत कष्ट बैठ के, बहुत पाप करके, आगे पीछे करके, कुछ भी करके मैं पुण्य कमा लूं, सॉरी पाप करके पैसे कमा लूं और वो पैसों से मैं पुण्य कर लूंगा, और फिर वो पाप मेरे पुण्य के सामने धुले जाएंगे या नाश हो जाएंगे। ऐसी होती नहीं है। पाप तूने बांधा है तो पाप का फल भी आएगा और पुण्य का फल आएगा, तब देखा जाएगा। ऐसी बात है। तो पाप कर्म के उदय भी अलग आएंगे और पाप कर पुण्य कर्म के भी उदय अलग आएंगे। दोनों तुझे भुगतने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि पाप किया है तो पुण्य करूंगा तो पाप उड़ जाएगा, ऐसी व्यवस्था होती नहीं है। सभी प्रकार के कर्म, जितने भी कर्म तूने किए हैं वो कर्म उदय में आते ही है। आज की बात यहाँ पे पूरी करते हैं, कल देखेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि व्याम।